जय श्री राम। मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसके खुद की अनुमति में ही विद्यमान है। वीर सावरकर ने यह बात कही है। फिर आगे हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है, यह महात्मा बुद्ध ने कहा। तो इस विषय पर हम हमारे महापुरुषों के विचारों पर अगर चलते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारे महापुरुष हमारे जीवन जीने की पद्धति हम सबको बता गए हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत काम आता है, लेकिन चिंतन इस बात पर है कि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कैसे जिया, देश और समाज की सेवा में उन्होंने क्या क्या समर्पण किया गया और समाज को जागृत करने का कार्य जो हमारे महापुरुषों ने किया है, उसी को आधार मानकर हम आज के युग के हिसाब से अगर समाज की सेवा करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा को हम मंत्र मानते हैं। अगर रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की सेवा करने से अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सब निस्वार्थ भाव से अगर समाज की सेवा में अनवरत लगे रहते हैं तो वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने भी नर सेवा को नारायण सेवा मंत्र माना और बहुत कम समय में ही उन्होंने देश का ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस देश का नाम उज्जवल किया। और आज की युवा शक्ति या आने वाले समय की युवा शक्ति, जब भी उनके विचारों को हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार आज के हिसाब से है, प्रत्येक युग के हिसाब से है। भगवान श्री कृष्ण को भी अगर हम उनके जीवन से कुछ सीखते हैं तो निश्चित रूप से, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता थी, मथुरा में राज करते, द्वारकाधीश कहलाए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने भी रणछोड़ कहलाना पसंद किया। परिस्थिति के अनुसार हमको निर्णय लेना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध हो या कोई सा भी, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि हम यदि तुलना करते हैं तो जैसा राम जी ने जीवन जिया, भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, उसके आधार पर हमको चलना चाहिए, उनके कहे अनुसार नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, गीता में कहा है, उसके अनुसार हमको अपना जीवन चलाना चाहिए। उनने क्या किया, किस उद्देश्य से किया, उस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में सब कुछ समाया हुआ है, बस आवश्यकता है उसको हमें चरितार्थ करने की। तो उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसके खुद की अनुमति में ही विद्यमान है। वीर सावरकर ने यह बात कही है। फिर आगे हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है, यह महात्मा बुद्ध ने कहा। तो इस विषय पर हम हमारे महापुरुषों के विचारों पर अगर चलते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारे महापुरुष हमारे जीवन जीने की पद्धति हम सबको बता गए हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत काम आता है, लेकिन
चिंतन इस बात पर है कि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कैसे जिया, देश और समाज की सेवा में उन्होंने क्या क्या समर्पण किया गया, और समाज को जागृत करने का कार्य जो हमारे महापुरुषों ने किया है, उसी को आधार मानकर हम आज के युग के हिसाब से अगर समाज की सेवा करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा को हम मंत्र मानते हैं। अगर रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की सेवा करने से अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सब निस्वार्थ भाव से अगर समाज की सेवा में अनवरत लगे रहते हैं तो वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने भी नर सेवा को नारायण सेवा मंत्र माना, और बहुत कम समय में ही उन्होंने देश का ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस देश का नाम उज्जवल किया। और आज की युवा शक्ति या आने वाले समय की युवा शक्ति, जब भी उनके विचारों को हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार आज के हिसाब से है, प्रत्येक युग के हिसाब से है। भगवान श्री कृष्ण को भी अगर हम उनके जीवन से कुछ सीखते हैं तो निश्चित रूप से, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता थी, मथुरा में राज करते, द्वारकाधीश कहलाए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने भी रणछोड़ कहलाना पसंद किया। परिस्थिति के अनुसार हमको निर्णय लेना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध हो या कोई सा भी, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि हम यदि तुलना करते हैं तो जैसा राम जी ने जीवन जिया, भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, उसके आधार पर हमको चलना चाहिए, उनके कहे अनुसार नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, गीता में कहा है, उसके अनुसार हमको अपना जीवन चलाना चाहिए। उनने क्या किया, किस उद्देश्य से किया, उस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में सब कुछ समाया हुआ है, बस आवश्यकता है उसको हमें चरितार्थ करने की। तो उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।